हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। दोस्तों, इंग्लिश की लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। इसके अलावा नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने पर्सन को पढ़ा था कि पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट या फिर कोई नेम, इसके अलावा दे आता है। थर्ड पर्सन केवल सिंगुलर होता है, बाकी सभी जो पर्सन होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। यहाँ पे आप सभी को एक एग्जाम्पल्स दिख रहा है, डेथ ऑलवेज नोज डैश 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 विक्टिम। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ आप लोग सोचिएगा। डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम, हिज होगा, देयर होगा, हर होगा या फिर इट्स होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, क्लास को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जेंडर की। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, नाउन जेंडर जो लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए होता है। फ्रेंड्स, लिविंग में मेल एनिमल आते हैं, फीमेल एनिमल आते हैं, इसके अलावा आइदर मेल और फीमेल एनिमल आते हैं। नॉन लिविंग में जो है नाइदर मेल नॉर फीमेल होते हैं। नॉन लिविंग जो होते हैं वो ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल होते हैं, जबकि लिविंग में जो है मेल आते हैं, फीमेल आते हैं और या फिर मेल या फीमेल आते हैं। इन सभी के आधार पर जेंडर को 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड है फेमिनिन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो हम सबसे पहले एक एक जेंडर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर की। तो ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको बॉय जेंडर, एग्जाम्पल्स गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, etc। कॉमन जेंडर क्या है फ्रेंड्स? ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ईदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल्स जैसे PM, CM, DM। कोई भी पोस्ट हो तो फ्रेंड्स उसको पता लगाना मुश्किल होता है कि ये कौन सा जेंडर है। वो या तो फीमेल होता है या फिर मेल होता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। नेम ऑफ पोस्ट जो हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे टेबल, चेयर, फैन, ये सब जो हैं न्यूट्रल जेंडर है। ये न तो मेल है न तो फीमेल है, ये क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है। अब जेंडर में एरर्स किस टाइप से पूछे जाते हैं, आइए हम आप सभी को दिखाते हैं फ्रेंड्स। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन जेंडर। तो फ्रेंड्स, नाउन का पर्सोनिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, इसके आधार पर नाउन ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मस्क्यूलिन का होता है, फेमिनिन का होता है। कैसे हम पता लगाएंगे कि ये मस्क्यूलिन जेंडर है? तो फ्रेंड्स, जिसमें हार्डनेस हो, रफनेस हो, क्रूएल्टी हो या फिर पावर हो, तो इन सब की गुण को हम देखकर बोलेंगे कि ये आपका मस्क्यूलिन जेंडर है। अगर ब्यूटी है, काइंडनेस है, सॉफ्टनेस है या फिर काम है, तो ये जो गुण हैं ये आपको फेमिनिन जेंडर का बोध कराते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सन, जो सन है तो सन में हार्डनेस है, पावर है, तो ये आपका हो जाएगा मस्क्यूलिन जेंडर। अगर हम बात करें मून का, तो फ्रेंड्स मून में क्या होता है? ब्यूटी होता है, इसके बाद सॉफ्टनेस होता है, कूलनेस होता है। तो ये सब क्या हो गया? इसके इस गुण के आधार पर मून जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे डेथ भी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेथ है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम, क्या होगा? हिज विक्टिम होगा। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हिज। यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखा है कि मून के साथ सी आएगा, हर आएगा, इट्स कभी नहीं आएगा। सन का ही, हिज, इट्स नहीं आएगा।
इट्स हर हिज देयर फेस बिहाइंड द क्लाउड। क्या होगा इसमें? इसमें हर होगा। क्यों? क्योंकि जब मून का पर्सोनिफिकेशन किया गया तो फ्रेंड्स वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आया। नेक्स्ट है द शिप हैज लास्ट मेनी ऑफ हर इट्स हिज क्रू। क्या होगा इसका? इसका होगा हर। क्यों होगा? यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, शिप इज ट्रीटेड एज फेमिनिन जेंडर। शिप को जो है हमेशा फेमिनिन जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाता है, और ये सी हर अपने साथ सी और हर लेता है, न कि इट्स। नेक्स्ट है इंडिया हैज डेवलप्ड हर इट्स हिज इकोनॉमी। तो इसके साथ भी हर आएगा। क्यों आएगा फ्रेंड्स? नेम ऑफ कंट्री इज ट्रीटेड एज फेमिनिन जेंडर, इट टेक्स हर। किसी भी कंट्री का जो नेम होता है वो फेमिनिन जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ क्या आया? हर आया। इंडिया हैज डेवलप्ड हर इकोनॉमी। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि अगर कलेक्टिव नाउन है और वो सिंगल बॉडी के रूप में काम कर रहा है तो उसके साथ हमें इट्स लगाना होगा, और यदि ये प्लूरल के समान काम कर रहा है तो इसके साथ हमको देयर लगाना होगा। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आर्मी जो है वो सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है, तो द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी। क्या होगा इसके साथ? इट्स ड्यूटी होगा। और वहीं पे जो जूरी है वो किसी मत के लिए डिवाइड है, तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये प्लूरल है। जूरी जो है यहाँ पे प्लूरल कलेक्टिव नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो इसके साथ हम देयर का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इस तरह से हो जाएगा ये सही। यहाँ पे नोट्स में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है तो इसके साथ इट्स का यूज, और यदि प्लूरल के समान काम करता है तो इसके साथ देयर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नाउन नंबर। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं नाउन जो है दो टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब को सिंगुलर लेता है, तो इसके साथ कोई झमेला नहीं। अब हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो अपने साथ हमेशा आर्टिकल लेता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन द बॉय इज, और यहाँ पे बॉयज आर। तो फ्रेंड्स बॉयज जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर आया, जबकि बॉय जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ इज आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, जैसे वाटर इज। अब यहाँ से अनकाउंटेबल नाउन का झमेला खत्म करते हैं, अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। रूल्स क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज करने का रूल्स क्या होता है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यस ई एस ऐड करके हम उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दो या दो से अधिक नाउन को हम ऐड करके भी प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। 90% नाउन जो होते हैं उसमें यस ऐड करके हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं, जबकि लगभग 10% नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ई एस को ऐड करके हम उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज किया जा सकता है, क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट रूल है मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग यस। यहाँ पे देखिएगा अधिकांश जो नाउन होते हैं उनमें यस ऐड करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे पेन है, इसमें यस ऐड किया, पेन्स हुआ, बुक बुक्स, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, कैप कैप्स, डॉल डॉल्स, बैट बैट्स, हैट हैट्स, बैग बैग्स, काऊ काउज, हेन हेन्स। नेक्स्ट रूल है जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ पे है कि सम ऑफ द नाउन्स विच इंड इन यस, डबल एस, एस एच, सी एच,
एक्स एंड जेड फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES। ठीक, बट इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर लास्ट में CH आ रहा है, अगर उसका साउंड चा हो रहा है, हिंदी में चा हो रहा है, तो उसके साथ हम ऐड करेंगे ES। अगर लास्ट में CH आया और उसका जो साउंड हो रहा है वो हो रहा है का, तो फ्रेंड्स इसके साथ साउंड आ रहा है चा की, तो फ्रेंड्स इसके साथ हम ऐड करेंगे ES, बेंचेज। जबकि यहाँ पे स्टमक देखिएगा, स्टमक CH का यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो का आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसको जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे स्टमक से लास्ट में क्या ऐड करेंगे, यस ऐड करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड रूल। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बेंच, बेंचेज, ब्रांच, ब्रांचेज, क्लास, क्लासेज, टैक्स, टैक्सेज, टोपाज, टोपाजेस, ब्रांच, ब्रांचेज, बेंच, बेंचेज। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम इंग्लिश की इस सीरीज़ को लास्ट तक चलाएंगे जब तक अपना सारा इंग्लिश ख़त्म नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स बने रहेगा लास्ट तक। यहाँ पे देखिएगा रूल नंबर 3 क्या बोलता है। सम ऑफ द नाउन विच इंड्स इन ओ। जब कोई नाउन है और वो ओ से इंड होता है तो उसके साथ प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अगर ओ से इंड होने वाले नाउन का ओ के पहले वाला जो अक्षर है वो अगर वोवेल है तो आपको ऐड करना होगा यस। अगर ओ से पहले आने वाला जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट लेटर, तो फ्रेंड्स उसमें हम ऐड करेंगे ES। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे रेडियो है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में ओ आ रहा है और ओ के पहले वाला लेटर क्या है, आई, जो कि एक वॉवेल है, तो हम सिंपल सा इसमें यस ऐड कर देंगे। जबकि फ्रेंड्स यहीं पे अगर मैंगो को देखते हैं तो मैंगो में लास्ट में आ रहा है ओ और ओ के पहले वाला जो लेटर है जी वो है एक कॉन्सोनेंट लेटर, तो फ्रेंड्स इसमें हम सिंपल सा ऐड करेंगे ES। तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, टोमेटो का हो जाएगा टोमेटोज, पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज। ये हो गया अगर लास्ट में ओ आ रहा है और उसके जस्ट पहले कंसोनेंट लेटर आ रहा है तो फ्रेंड्स उसमें हम ऐड करेंगे ES। अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में ओ आ रहा है और उसके जस्ट पहले आपका वोवेल लेटर आ रहा है तो फ्रेंड्स उसमें हम सिंपल सा ऐड करेंगे यस। ये हो गया रूल्स। जैसे यहाँ पे रेशियो का रेशियोज हो जाएगा, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सिनेरियो का सिनेरियोस हो जाएगा, कक्कुच का कक्कुच हो जाएगा, क्यूरियो का ओवेल लेटर आ रहा है तो सिंपल सा इसमें हम यस ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिएगा ओ के पहले आपका कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो इसमें हम जोड़ेंगे ES। टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, बाल्कैनो बाल्कैनोज, मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटोज। ये हो गया रूल नंबर 3। इसमें एक नोट्स क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स आएगा तो उसके साथ हम यस लगाएंगे। ध्यान रहे कि जिसके लास्ट में ओ लगेगा उसी में, जिसके लास्ट में ओ लगा हो और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स हो तो फ्रेंड्स उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे रेडियो तो इसमें यस ऐड कर देंगे, डायनमो इसको प्लूरल बनाने के लिए यस ऐड कर देंगे, पियानो है तो यस ऐड कर देंगे, फोटो है तो फ्रेंड्स यस ऐड कर देंगे फोटो, किलो है तो यस ऐड कर देंगे, स्टूडियो यस। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका हो जाएगा आपका प्लूरल। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाना है इसके रूल्स देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई नाउन है उसका लास्ट लेटर वाई है तो फ्रेंड्स इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर वाई के पहले वाला जो लेटर है वो वोवेल है तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे सिंपल सा यस। अगर वाई के पहले वाला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है
तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे ES। एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे है मंकी, तो यहाँ पे Y है, Y के पहले वाला लेटर जो है वोवेल है, तो फ्रेंड्स इसमें हम सिंपल सा ऐड करेंगे यस। मंकी का मंकीज। डंकी है तो फ्रेंड्स इसमें यस ऐड करेंगे डंकीज। बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज। अब यहाँ पे देखिएगा लेडी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे Y है और Y के जो पहले वाला लेटर है वो D है, जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसमें सिंपल सा हम ऐड करेंगे ES। तो लेडी का लेडीज हो जाएगा, बेबी का हो जाएगा बेबीज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, सैलरी का हो जाएगा सैलरीज। इस तरह से रूल नंबर 4 खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 का। रूल नंबर 5 फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे है कि सम ऑफ द लेटर्स लास्ट विथ F या FE। यहाँ पे देखिएगा F या FE, F या FE। जब लास्ट लेटर जो है F हो या फिर FE हो, तो ऐसे जो हैं टोटल 13 लेटर हैं। उन लेटर को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी कोई नाउन हो उसके जो लास्ट में V प्लस ES। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे वाइफ वाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, FE के स्थान पे फ्रेंड्स हम ऐड कर दिया VES। सेल्फ सेल्व्स, क्या किया F के स्थान पे हम क्या ऐड कर दिया VES। तो फ्रेंड्स ये हुआ VES ऐड करना होगा F या FE के स्थान पर। ऐसे टोटल 13 वर्ड हैं और उन 13 वर्ड को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। लाइफ लाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, सेल्फ सेल्फ्स, उल्फ उल्फ्स, लूफ लूफ्स, इसके बाद शीप शीप्स, हाफ हाफ्स, काफ काफ्स। यहाँ पे है इल्फ इल्व्स, थीफ थीप्स, लाइफ लिफ लिफ्स। बट एक 14वां जो है वो स्कार्फ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है यस ऐड करना ज़्यादा सही होगा, यस ऐड करना ज़्यादा सुटेबल होगा VES के अकॉर्डिंग। VES के कंपेयर जो है आप उसमें यस ऐड करोगे तो ज़्यादा सही होगा। सही दोनों है, अगर VES ऐड करते हैं तो भी सही है, बट ये ज़्यादा सुटेबल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम यहाँ पे यस ऐड कर देंगे। एक यहाँ पे क्या है आपका स्कॉर्फ। इन 13 वर्ड्स के अलावा जितने भी नाउन जो हैं F या FE से अंत होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए यस या ES ऐड करते हैं, यस या ES ऐड करते हैं। जैसे फ्रेंड्स बिलीफ है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, यस ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम बिलीव्स बोल देते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका बन जाता है वर्ब, ये चेंज हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जबकि इसको हम नाउन में चेंज कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन चेंज कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, सिंपल सा यस। बिलीव का हो जाएगा बिलीव्स, ग्रीव का हो जाएगा ग्रीव्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ये हो जाएगा आपके प्लूरल। शेप का हो जाएगा शेप्स, चीप का चिप्स, रूप का रूप्स, ये हो जाएगा आपका सा प्लूरल। तो जो ऊपर के 13 वर्ड मैंने बोला, वाइफ, शेप, लीफ, नाइफ, सेल्फ, वुल्फ, लूफ, शीफ, ये सभी जो हैं इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए V प्लस ES ऐड करना होगा। इसके अलावा जितने भी F या EF से इंड होने वाले वर्ड हैं इन सबको प्लूरल बनाने के लिए यस ही ऐड करना होगा। अगर उसमें भी ES ऐड किया तो फ्रेंड्स वो आपका बन जाएगा क्या, वर्ब बन जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप सभी को दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्रेंड्स, ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम। यहाँ पे बिलीव्स आ गया, ये नाउन का काम कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम, ही बिलीव्स यही यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है फ्रेंड्स। ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प। रूल नंबर 6 है फ्रेंड्स, यहाँ पे सम ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड ओवेल। कि मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके बीच वाले लेटर को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे मैन है तो फ्रेंड्स ए को चेंज कर दिया गया, ए में मैन हो गया। ओ मैन है तो ओमेन हो गया।
टूथ है तो टीथ हो गया, गूज है को गीज, फुट को फीट। इस तरह से बीच वाले लेटर को चेंज करके इसको हम प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे माउस है तो फ्रेंड्स इसका माइस हो गया, डॉरमाउस है तो डॉरमाइस हो गया, लूस है तो लाइस हो गया, ऑक्स है तो ऑक्सन हो गया, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो गया। तो रूल नंबर 6 क्या बोला कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके बीच वाले लेटर को चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, एक अच्छा सा रूल आप लोगों के सामने है, रूल नंबर 7। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिया है कि मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, दूसरा है मैनी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, तीसरा है सलमान खान किल्ड मैनी डियर्स, चौथा है सलमान खान किल्ड मैनी डियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो सही है, इसके बाद लास्ट वाला सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं आप लोग को मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा, जब भी कहीं पे मैनी हो तो उसके बाद हमेशा नाउन जो होता है वो काउंटेबल नाउन आना चाहिए और साथ साथ वो प्लूरल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैनी है, यहाँ पे मैनी है, तो इसके साथ काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल आएगा। तो ये जो है आपका सिंगुलर है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे प्लूरल सही है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब जो होता है वो प्लूरल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल था। काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल आएगा। तो फ्रेंड्स डियर जो है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल आएगा, यहाँ पे आया है, बट ये गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूँ। ये आपका डियर आया, सिंगुलर है फिर भी सही है। क्यों सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे डियर है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल और सिंगुलर में सेम ही होते हैं, जैसे सेम ही होते हैं। जैसे प्लूरल में डियर है तो इसका जब सिंगुलर बनाएंगे तो भी डियर होगा। अगर मान लीजिए डियर है, ये सिंगुलर है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो भी डियर ही होगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे देखिएगा, डियर, शीप, बैरक्स, सीरीज, स्पाइसीज, एयरक्राफ्ट, कॉर्प्स, सलमॉन, सोरोइन। तो ये सभी जो हैं आपका प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों में सेम होते हैं। तो इसलिए जो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल्स था इसी पे आधारित था। तो मैनी के बाद डियर होगा, ना कि डियर्स। डियर्स अगर कहीं पे लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डियर जो है वो प्लूरल और सिंगुलर में सेम होता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आप सभी को। द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, द पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? तो फ्रेंड्स पहला जो है वो आपका सही है, सेकंड वाला जो है वो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ध्यान से देखिएगा, पब्लिक है तो फ्रेंड्स इज होना चाहिए, बट नहीं है, गलत है। पब्लिक है, आर क्यों है? तो यहाँ पे जो रूल नंबर 8 है वो बोलता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट यूज जो होते हैं वो प्लूरल के रूप में होते हैं। तो फ्रेंड्स पब्लिक जो है आपका दिख रहा है कि ये सिंगुलर है, बट यूज जो हो रहा है ये प्लूरल के रूप में हो रहा है, इसलिए इसके साथ आर लगा और ये आपका सही हुआ। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा, पीपल एक से अधिक समुदाय के लोग या राष्ट्र, पब्लिक, पुलिस, कैवलरी, पेजेंट्री, ग्रोसरी, मोबिलिटी, कैटल, बर्मिन। ये सभी जो हैं दिखते हैं सिंगुलर की तरह बट यूज होते हैं प्लूरल की तरह, ठीक। तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आया और ये आपका सही हो जाएगा। बर्मिन मतलब बीमारी फैलाने वाला जानवर। इसके बाद कैवलरी माने घुड़सवार सैनिक। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9 और इसके पहले हम आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं कि द पुलिस हैव कॉट द थीफ, द मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसमें केवल और केवल फोर्थ एग्जाम्पल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ द नाउन लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कह रहा है
कि कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल की तरह दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं और वे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नोट क्या है कि यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए तो वो जो है सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और आने वाला जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है। आर्टिकल द भी प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले जो रूल था मैंने यही बताया था कि अगर पुलिस है, पब्लिक है, ये सब जो है दिखते तो सिंगुलर है बट होते हैं प्लूरल, इनके साथ होता है प्लूरल वर्ब। प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स इज, यहाँ पे देखिएगा प्लूरल वर्ब है तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बट यहाँ पे इज है तो ये सही हो सकता है, सही हो सकता है, बट यहाँ पे जो द आर्टिकल आया है ये आपको इस सेंटेंस को रॉन्ग कर दे रहा है। तो फोर्थ एग्जांपल जो है मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे रूल से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस टाइप्स के नाउन्स की लिस्ट की कि जो दिखने में प्लूरल हो बट यूज होते हो सिंगुलर के रूप में, उनकी लिस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी जो हैं सिंगुलर के रूप में काम करेंगे। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इनिंग्स, न्यूज, एथलेटिक्स, मिसल्स, पम्प्स, डायबिटीज, एक्स्ट्रा। कुछ नाउन्स को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए कोई रूल नहीं होता है, जैसे ये हैं बेसिस, बेसेज, साइनोफिसिस, साइनोफिसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, आप लोग इसको देख लीजिएगा। डाटम, डाटा, एक्सिस, एक्सेस, ये सभी हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आजकल जो है एजेंडम और डाटम को प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इनका प्रयोग आजकल प्रयोग नहीं हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में। आजकल डाटा और मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में। जैसे मीडिया आर एक्टिव, मीडिया इज एक्टिव, दोनों सही हो रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन्स के रूल्स, एरर फाइंड करने के लिए जितने भी नाउन्स के रूल हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर